अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में हर रोज़ नित नई और दिलचस्प रिसर्च सामने आती हैं। हस्बे हाल के साइंसदान आज कौन सी रिसर्च लेकर आए हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखो कि तरक्की की राह का एक ही रास्ता है, तहकीक। वाह। जब तक तहकीक नहीं करेंगे साइंस में, आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्या बात है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि साइंस के साथ जुड़ जाएं। वाह वाह वाह। चाचियों, मेरा ख्याल है ये आप साइंस से जुड़े हैं तो आपके गोडे जुड़े हैं। अभी वो नकम्मे, ये मेरे घुटने जुड़े नहीं हैं, ये मैं इस पे तहकीक कर रहा हूँ। वाह वाह। बहरहाल, जो आज मैं आपको तहकीक बताने लगा हूँ वो आप लोग उसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक खाबागीर मुल्क हैं। वाह। खाने के हवाले से आप माशाल्लाह दुनिया के नंबर 1 लोग हुए हैं। जी जी, क्यों नहीं। जी जी, मैं आपके हवाले से ही ये बात कर रहा हूँ। आप वो लोग हुए हैं जिन्होंने बकरे की कोई चीज नहीं छोड़ी। ओए होए। बल्कि हम लोग ये तहकीक कर रहे हैं कि आप बकरे की वर्दी कैसे वापस कर देते हैं। आपके पास में हो तो आप बकरे की वर्दी भी खा जाएं। चाचियों, बकरे की वर्दी से हम सर्दियों में जैकेट बनवाते हैं, बूट बनवाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं खाते। जी जी, वही अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ बकरे की वर्दी बचती है जिसकी आप जैकेटें बनवा लेते हैं। आपके बस में हो तो आप जैकेट भी तल के खा जाएं। तो जो आज की तहकीक है, जी जी, वाह वाह, क्या बात है। क्या बात। कमाल तहकीक है। सर, तहकीक बाद में बताइएगा। मैं देख रहा हूं कि आपका असिस्टेंट बदला हुआ है, वो पहला असिस्टेंट कहां गया? वो गांव गया हुआ है जी। वाह। कहां गया हुआ है? जी जी, गुड़ बना रहे हैं आजकल। असल में उसकी तनख्वाह थोड़ी है जिस पे वो गुड़ गुड़ करता रहता है। मैं फिर उसकी गुड़ गुड़ बंद करने के लिए उसे गुड़ बनाने की इजाजत दे देता हूँ। वाह वाह वाह। ये भी सर साइंस ही है, गन्ना फिर रो फिर गुड़। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि रौ के गिलास पे बैठना भी साइंस है। वाह 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 वाह। साइंसदान साहब, साइंसी तहकीक पे तो इतना पैसा लगता है और आप अपने असिस्टेंट को इतनी सी तनख्वाह देते हैं। अब साइंसी तहकीक पे मैं इतने पैसे लगाऊं या वो उठा के तो असिस्टेंट को दे दूं? देखिए, ये जो साइंस है या तहकीकात होती हैं जो, इनके लिए फिर कुर्बानी भी देनी पड़ती है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। वाह। और वो बच्चा कुर्बानी दे रहा है, वो थोड़ी तनख्वाह पे मेरे साथ काम करता है, और जितना पैसा उसे मजीद चाहिए होता है वो जाके गांव में गुड़ बना के तो वो इकट्ठा कर लेता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सर, आज आप कोई गुड़ के हवाले से तहकीक लेकर आए हैं? नहीं 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 नहीं, गुड़ की बात तो वैसे ही मेरे मुंह से गुड़ गुड़ हो गई। तहकीक आज और है। क्या है तहकीक, बताएं जरा। जी जी, बेटे, ओ बेटे जी, बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर रेड लाइट जलेगी तो मुझे फौरन बताना है। वाह। जली तो नहीं रेड लाइट? नहीं जी, अभी नहीं चली। गुड। हम आपके नए शागिर्द का मुंह देखना चाहते हैं, जरा मुंह इधर कीजिएगा। हट 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 हट, उधर रहो बेटे। रेड लाइट पे नजर रखनी है, इनकी बात नहीं सुननी। ये बेटे पाकिस्तानी ने तो ना कुछ आप कर देने ना किसी और नु करन देने। तो मेरे दोस्तों, आते हैं अब नई तहकीक की तरफ। लो जी, तहकीक रोजों के शरबत पे है। मैं माफी चाहता हूं, हर सुरख चीज जो है वो शरबत नहीं होती। ये वो केमिकल है जो मैंने अपने एक तजुर्बे के लिए बनाया है। अच्छा। वाह 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 वाह, क्या फिक्रा आपने छोड़ा कि हर सुर्ख चीज शरबत नहीं होती। हमने तो ये जिंदगी में यही सुना था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वाह। मैं माफी चाहता हूं, ये सोने वाली मिसाल आप लोगों पे सूट नहीं करती, क्योंकि वो तो 3,10,000 रुपए तोला हो गया। आप, मेरा ख्याल है ये शरबत तक की रहे। बात ये है फरीद मियां, सर, तहकीक भी बता दीजिए। तहकीक जो है वो अंडों पे की गई है। लो, अंडा पालन च केड़ी साइंस आ गई जी? ये अंडा ही तो वह चीज है जिहदे विच कहंदे ने कि अंडा पालना भी कोई एडी बड़ी साइंस है।
बेटा जिस तरह आप लोग अंडा उबालते हैं वो अंडे तक कख नहीं रहता, उसकी सारी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। बल्कि मुर्गी को अगर पता चल जाए कि आप उसके अंडे के साथ क्या करते हैं तो वो अंडे देने बंद कर दे, बच्चे देने शुरू कर दे। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਏ ਚਾਚਿਓ ਆਂਡਾ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। क्यों भाई फरीद मियां, कैसी कारीगर कौम है ताड़ी? ये तो वो कौम है जिहड़ी अंडा उबालने वाले पानी च चाह दी पत्ती सुट के अंडे नूं देसी बना लैंदे ने। तुसीं उस अंडे नूं अगर मुर्गी ते सामने रख दिओ तो अपने अंडे नूं पछाणन तो इंज इनकार करेगी जिवें ब्यूटी पार्लर तो तैयार होके मां बाहर निकले ते बच्चा उन्हों पछाणन तो इनकार कर दिंदा। तो बहरहाल बेटा जी बात हो रही थी अंडे के उबालने के तरीके की। तो इटली की एक लैब है नेपल्स फेडरिको, जी 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 उन्होंने ये तहकीक की है कि अंडे को हल्की आंच पे 32 मिनट तक उबालें वाह तो वो उसकी ग़िज़ाइयत और लज्जत दोनों ही कमाल हो जाती है। वाह वाह देखिए अंकल, पहली बात तो यह है कि मैं आपको अंकल कहूंगा, मैं आपको चाचियो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं कोई अमरूद नहीं बेचता। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने खुद बता दिया, वरना इस तहकीक पे भी काफी वक्त लग जाना था। बात यह है कि जिन्होंने 32 मिनट अंडा उबालने वाली तहकीक की है उनको तो गैस फ्री मिलती होगी, और हम ये अंडा उबालते उबालते ना जाने कितने सिलेंडर भराएंगे। देखें, मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने। मैं सुननी बेटी, मैं सुननी, मैं कोई तमीज नहीं कटन दे। बात यह है कि अगर आपने आपकी तहकीक के मुताबिक अंडा उबाला तो 4 अंडों को 1 सिलेंडर लगेगा। मेरे हैं 6 बच्चे, कहां से लाऊं मैं रोजाना 1.5 सिलेंडर? हाय 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 1.5 सिलेंडर। लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर। यानी आप देखिए कि कैसी कौम है, साडी तहकीक दा मजाक उड़ान लग पे ने, अपने बच्चे नहीं कटान दे। अंकल, हमारे बच्चों के दुश्मन मत बने, हमें कोई तरीका बताएं कि हम कैसे गैस बचाएं। ओ बेटे 32 मिनट ही लगेंगे, बेशक आप 12 अंडे उबाल ले। ये तुसी कल्ला कल्ला अंडा क्यों उबालन दे हो? तुहाडे अंडियां दा आपस च इत्तफाक नहीं? अंकल, अंडों में तो इत्तेफाक है लेकिन बच्चों में इत्तेफाक नहीं है। वो कहते हैं हमारा अलग अलग अंडा उबालें। बेटा जेड़ा बच्चा रोवे ढक्कन चुक के कहो ये तेरा ही उबलन डे है। अंडे दी केड़ी बच्चे नाल शक्ल मिलदी है? ओह माय गॉड, देखा आप लोगों ने, देखा इंटरनेशनल साइंसदान मेरे फैमिली मैटर पे कितनी देर बात कर रहा है। ओ माय गॉड, टाइम वेस्ट। मेरे तो ये मसाइल ही नहीं है, मैं तो पहलवान आदमी हूं, मैं तो कच्चे अंडे पी जाता हूं। ये तो गोगे तुम कसरे नफसी से काम ले रहे हो, तुम तो फाख्ता के अंडे भी पी जाते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको लेक्चर देना इंतहाई फजूल है। यार मैं आपको अपनी तहकीक बता रहा हूं, आप आगे से तमस्खर उड़ा रही हैं। बंद कर दूं लेक्चर, बंद कर दूं? नहीं जी नहीं, तुसी गल करो अपनी। हद हो गई है यार, ये साइंसदान ही है या लेबोरेटरी दी गुलेल है? फिर वही बात, हद हो गई है। सालों लगा के एक तहकीक की जाती है और आपको बताई जाती है और आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वाह वाह। सर जी, ये गोडियां नूं होया की है? ठंड लग गई है या दुश्मनों ने गोडियां दी डांगा मारियां ने? ये साइंस के दुश्मन हैं। ये जो साइंस नहीं सुनना चाहते, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते, ये साइंस के दुश्मन हैं। और असल में तो ये साइंस के भी दुश्मन नहीं हैं, ये अपने आप के दुश्मन हैं। सर मैं माफी चाहता हूं, आप प्लीज बताएं सर। सर प्लीज कोई और तहकीक बताएं। मैं अंडे नहीं खाता, अंडों से मेरा सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि मैट्रिक के 4 पेपर्स में मेरे अंडे आए थे। ये भी आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। गुफ्तगू तो आपकी बता रही है 4 में नहीं, सारों में आए थे।
दूसरी तहकीक सुनिए फरीद मियाँ। जी सर। क्या खूबसूरत तहकीक की है साइंसदानों ने। जी हाँ जी। और तुसी देखो कि साइंसदान करोड़ों रुपये ला के काम केड़ा करन डे। वाह 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 वाह, साइंसदानों की तहकीक बताती है। क्या हैरत अंगेज दरियाफ्त की है। वाह वाह वाह। ये जो चूहे होते हैं, चूहे, जी जी। अगर कोई चूहा बेहोश हो जाए तो बाकी सारे चूहे उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चूहे हैं सर। जी 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 जी, बाकायदा इंसानों की तरह कोई भी चूहा बेहोश हो तो बाकी चूहे उसे फर्स्ट एड मुहैया करते हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਗਿਆ ਜੀ। वाह वाह वाह। यार ये बच्चे जो हैं ये क्या खा के आते हैं ये। कुछ नहीं सर। यानी इतनी बड़ी तहकीक एक मिनट चो ने चूल्हे चपाती। सर जी, ये जो चूहे अपने साथी को फर्स्ट एड देने जाते हैं तो कोई चूहा मुंह से ये आवाज भी निकालता है, अच्छा सर, ये जो चूहे इंसानों को कॉपी करते हैं, इस हिसाब से तो जो वर्ड है कॉपी कैट, फिर तो होना चाहिए कॉपीराइट। ये बच्चियां भी मजा यही पड़ती की थी। हद हो गई है, हद हो गई। मैं माफी चाहता हूं, मैं तो आपके मेकअप शेकअप से ये फील कर रहा था कि आप जिम्मेदार खातून हैं। ओहो सर, आप सारी तहकीक चूहों पर ही करके ले आए हैं। कोई हाथी की तहकीक बताएं। गोगा अपने आप को इग्नोर फील कर रहा है। सर, आप इन लोगों को कोई ऐसी तहकीक बताएं जिसका बराह रास्त ताल्लुक इन लोगों से हो। इन्हें कुदरत के भेद जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, वो तो मैं इनकी सीरियसनेस से भी ये महसूस कर रहा हूँ कि ये लोग इंतहाई गैर जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको इनके हवाले से ही कोई आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। असल में मैं उनसे बात करते करते यहाँ तक पहुँचा, वरना मैं जुर्रत नहीं कर सकता। साइंस का टकराव होते होते रह गया। जी, इनके हवाले से ही तहकीक बताऊंगा, चूंकि खवातीन और हजरात बैठे हुए हैं। क्योंकि ये अमेरिकन साइंसदानों ने ये तहकीक की है। ये ख्याल गलत है कि औरतें मर्दों से ज्यादा बोलती हैं। बिल्कुल ठीक तहकीक है। ये औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी अंकल, एक बात क्लियर कर दें, ये जो आप बीच में चक्कर लगाते हैं, ये आप अपने मजे के लिए लगाते हैं या आपकी टांगों के पट्टे सौ जाते हैं? ओए पट्टे नहीं सोते, ओए उल्लू के पट्टे। ये आप लोगों की तवज्जो टॉपिक की तरफ मबजूल कराने के लिए चक्कर लगाता हूँ। वाह 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 वाह। टॉपिक की तरफ रहें प्लीज। वाह, ठीक ठीक है। वैसे जब आप चक्कर लगाते हैं ना तो लगता है तानू सस ने तवीज पाए ने। और जब वापस जाते हैं तो लगता है बांदर सौरे चले आजे। यार इंतहाई जाहिल लोग हैं आप। ओ भाई, ये सास ससुर बड़े एहतराम वाले रिश्ते होते हैं। सर जी मुबारक हो। रेड लाइट जल गई बेटे? सर जी ग्रीन भी बुझ गई है। मुबारक का दी तेरे ऐसे होए? मैं आके लत्तां तो चुक के तेनू कंप्यूटर की स्क्रीन ते कड मारना है। सॉरी सर। चाची और लत्ता तो चुक के ना मारना, वो भी ताड़े अंगर तुरन लग पेगा। सर, आप इन्हें छोड़ें, आप वो खवातीन और मर्दों वाली तहकीक बता रहे थे, प्लीज वो बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो समझा जाता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा बोलती हैं, ये गलत है। तहकीक ये बताती है कि मर्द व खवातीन 16,000 अल्फाज औसतन रोजाना बोलते हैं। 16,000 अल्फाज रोजाना। क्या बात है सर। अब इसमें तहकीक वाली बात क्या है? 10 से 24 और 65 से ऊपर वाली खवातीन
मर्दों जितना ही बोलती हैं। दरमियानी जो उम्र की खवातीन हैं, मैं माफी चाहता हूँ बेटी, वो मर्दों से बहुत ज्यादा बोलती है। और वो 6000 अल्फाज रोजाना मर्दों से ज्यादा बोलती है। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਜਵੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ 65 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ 10-12 ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-25 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਗਲਤ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ 1 ਨੰਬਰ ਨਿੱਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। और एक करी कहने नाल ते मर्द सुनता नहीं, इस वास्ते उस बेचारी नूं बहुता बोलना पैंदा है। बहरहाल ये जो अपनी औरतों की जरूरियात हैं इस एज की खवातीन की, वो उस वजह से 6000 अल्फाज ज्यादा बोल जाती है। क्या बात है। ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। वाह 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 वाह, क्या तहकीक की थी औरत और मर्द वाली। मन गया ताड़ी साइंस नूं। बेटे मेरा मनो ना, ये देखो ते जड़ी वेल है वो ते बड़ी जरूरी है। इधर आओ बेटा जी, इधर आओ। आज बेटे निरी वेल नहीं लेनी, मैं शागिर्द दी दवाई भी लेनी है, ओदे भी पैसे दियो। आओ मेरा पुत्र ले आओ, ले आओ। लो फिर 50 वेल ते 50 दवाई वास्ते पा देने। बहुत शुक्रिया बेटे, जेब च पाओ। ए गिनना वा मैं पिया, इधर उधर नहीं करनी। वेल नहीं बेटे इधर उधर करनी कदी भी। ਲਓ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। बहुत शुक्रिया बेटे। भट्ट साहब ने अपना बर्गर छड़ के ते तेनू पैसे दिते ने, दुआ देनी है बेटे भट्ट साहब। लो चाचे 200 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 300 ਦੇ ਵਾਲ ਡਾਈ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए लो चाचा 25 ला के ते किराया ला के चल जाना। मेहरबानी बेटा जी, बहुत शुक्रिया बेटा जी, बहुत शुक्रिया। जींदे रहो, जींदे रहो। अल्लाह जोड़ियां सलामत रखे, अल्लाह पाक मेहरबानियां करदा रहे बेटा जी। क्या बात। इधर आओ बेटा जी, शागिर्द जी इधर आओ बेटे। ये सारे पैसे कट के ते इत्थे मेज ते रखो। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, 2 फोबियाज ऐसे हैं हाँ। जो तकरीबन हर बंदे को होते हैं। अच्छा। एक तो टीका लगाने का फोबिया, और दूसरा बच्चों में जो पाया जाता है स्कूल जाने का फोबिया। नाजरीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है। नाजरीन आज जो मैं खबर लेके आया हूँ इंशाल्लाह उसमें भी गोगे के लिए बड़ी दिलचस्पी मौजूद है। खबर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे न्यूज जेम्स बॉन्ड है, मैं बकवास नहीं करता। खबर गोगे के लिए हम क्यों कहेंगे? जरा सुने। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली 32 साला खातून केचप फोबिया में मुब्तला है। केचप फोबिया? जी हाँ, उन्हें केचप से खौफ महसूस होता है और अगर कोई उनके सामने किसी चीज पर केचप लगाए तो उन्हें घबराहट महसूस होने लगती है। हद हो गई है यार, मैं तो चावलों पे केचप डाल के खा लेता हूँ। ओके, तुम्हारी बात नहीं हो रही, इंग्लैंड की खतून की बात हो रही। तुम्हारा तो हमें पता है तुम केचप के किस कदर शौकीन हो। और जाई की चूड़ियां नहीं उतर रही थी तो कहता है बाजू के ऊपर केचप मार लो। पर जय कहती है क्या फजूल बात कर रहे हो, केचप में साबुन लगा के उतार लेती। कहता नहीं नहीं केचप लगाओ, मैं बाद में टोस्ट के साथ खा लूंगा। यार एक केचप से 2 काम हो रहे हैं तो क्यों ना किए जाए। अजीजी इस फोबिया को माचू स्क्विस फोबिया कहते हैं। यार उन्हें समझ आनी है गोगे नू, सीधा बस कह दिया केचप फोबिया। ऐसे मैंने तो जब से ये खबर पड़ी है मैं तो शाशदर रह गया हूँ। बड़े बड़े फोबिया होते हैं, जैसे ऊंचाई का खौफ, पानी का खौफ, जी, रश में जाने का फोबिया होता है कईयों को। लेकिन ये केचप का फोबिया तो मैं हैरान को नहीं सुन रहा हूँ जी। उस खातून को लगता होगा कि ये जो बर्गर पे केचप लगाकर उसकी बाइट ली गई है ना, जी, जी। ये असल में बर्गर का कत्ल किया गया। और ये केचप नहीं, ये बर्गर का खून निकला। ऐसी देखो मासूम औरत, इसका शौहर तो इसे धमकी लगाता होगा कि मेरे सामने ज्यादा बहस की ना तो मैंने केचप की 2 बोतलें लाके तुम्हारे सामने रख देनी।
कोई बेचारी बात नहीं मानती होगी तो खामद कह देता होगा, ले आवा फिर केचप ले आवा। इस तरह किसी के घर में मेहमान जाओ तो मेजबान जैसे शरारती बच्चों के डर से नाजुक चीजें संभाल कर इधर उधर नहीं कर देते। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह ये भी मेजबान से कहते होंगे कि भाई जी जरा एहतियात करना, को केचप दा साशे या बोतल ना इधर आन देना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, केचप किसे रंग दी भी ना इधर आवे भाई, एहतियात करना। और अगर ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ने ਤੁਹਾਡੀ बेगम दी हेल्प करन किचन च जाना है ना, तो पहले उतो जाके ते केचपां चुक लवो। ये तो पिज्जे का भी ऑर्डर देते तो कहते केचप ना भेजना। हाँ जी, बल्कि किसी के घर जाते हैं ना जी तो भाई साहब पहले ही फोन कर देते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ भी नाल है ते केचप बंद कर दियो जरा। जो बंदा कहता नहीं कि भाई जी असीं आना जरा अपना कुत्ता बंद कर दे। कैसा अजीब खौफ है ये तो बेचारी किसी फास्ट फूड की शॉप के आगे से भी नहीं निकल सकती। जब निकलती होगी तो हाथ ऐसे कर लेती होंगी। ओ यार, और तो और ये बेचारी हमारा स्टेज ड्रामा केचप नहीं देख सकती होगी। इनू दिखाने वास्ते केचप ड्रामे का नाम रखना पैना लून मिर्चा। यार वैसे ये क्या अजीब वजह है, केचप से फोबिया, केचप से डरो खौफ? भाईजान, खौफ खाने के लिए वजह होना जरूरी तो नहीं होता। बाद लोगों को मुर्गी के पर से खौफ आता है, उनके पीछे बाकी सारे बहन भाई मुर्गी का पर पकड़ के दौड़ रहे होते हैं। वो चीखे मार मार के बच्चे आगे दौड़ रहे होते हैं जिनको मुर्गी के पर से खौफ आता है। यही नहीं, बड़ा बड़ा अजीब फोबिया है। आपको मालूम है कि ये फोबिया भी पाया जाता है कि कुछ लोगों को ये खौफ आ रहा होता है कि ये जो जानवर है, मसलन बतख है, ये बतख मुझे देख रही है। ईमान से ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा। या मुर्गी है कोई तो वो इस बात से डर रहा है कि ये मुर्गी मुझे देख रही है। मुर्गी ने केड़ी पिस्तौल लाई है परचे, देख भी रही है तो फिर की है, मगर है ये फोबिया। दीदी ये गोगा लकी है, इसको कोई खौफ नहीं है। इसके सामने मुर्गा आ जाए, बकरी आ जाए, बतख आ जाए, ये हर फोबिया पकड़ के आलू में डाल देता है। अजीजी, मुझे ये खौफ होता है अगर दरवाजा बंद हो गया तो मुझे सांस कैसे आएगा? हाँ, आपको पता है कि दरवाजा बंद करके नहीं सो सकता। अच्छा। हाँ, इसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। अच्छा। कई लोग हैं, नैत लाहौरी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उनको भी ये फोबिया था। अच्छा। हाँ जी, वो भी कोई दरवाजा बंद करता था अगर तो वो चीखें मारनी शुरू कर देते। अच्छा, ऐसे लोग तंग जगहों में भी जाते हुए डरते हैं, ऐसे रश में जाते हुए या तंग गली में जाते हुए खौफ खाते हैं, दौड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते उधर। अच्छा, एक फोबिया और बड़ा अजीब सा है। अच्छा। पानी का फोबिया। वो लोग पता नहीं नहाते किस तरह हैं, सीरियसली। वो नहर को सुआ या ये वो समुंदर तो बहुत दूर की बात है ना, या दरिया, वो ये थोड़ा बहुत भी पानी खड़ा हो कहीं से तो वो डरते हैं बड़े सब। ओ जी, तंग जगहों पे तो मैं भी नहीं जा सकता। ये टू डोर गाड़ी है ना, इसके मैं पीछे नहीं बैठ सकता, मुझे बड़ा खौफ आता है। हाय हाय, पीछे बेचारा खौफ नाल नहीं बहंदा ते अगे नूं उंज को बांधा नहीं। इसलिए सारी जिंदगी बेचारा नीमा मोटा पैदल फिरा। अच्छा, एक आपको और हंसी वाला फोबिया सुनाऊं। फरीद सियाने साहब, आपके मुतल्लक नहीं कह रहा मैं। कई लोगों को ससुराल फोबिया भी होता है, सीरियसली। कई लोग ऐसे हैं जो ससुराल जाते हुए बड़ा खौफ खाते हैं। हाँ जी, पता नहीं उन्होंने दे जेड़े साले ने उन्होंने नक चों नौ निकले होंदे ने या सिर चों सिंह निकले होंदे ने। ये क्या बात हुई, ससुराल वाले तो बहुत खिदमत खातर करते हैं जी की, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे ससुराल? आप भी अपने अपने ससुराल जाया करें। मैं जाता हूँ ससुराल, मैं जाता हूँ जीजी। शुरू में नहीं जाता था कि शायद ना घुसने दे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोल के वो तेल चोया और मेरी बड़ी इज्जत की, अब मैं सीधे मुंह चला जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो तो तेल चो रहा सन तेने शेर अगे नहीं की। जाया ना करो इतने बाद। अब तो गौरी का जब दिल चाहता है बोतल पीने को तो ससुराल चला जाता है। और गोगा जब ससुराल वालों को कहे ना मैं आ रहा हूँ तो आगे से कह देते हैं ना 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 ना, महीने दे अखीर ते आना, साडी कमेटी निकल लवे।
या एकदम कहे कि मैं आ ही रहा हूं तो वो कह देती है असि नारायण का गान गए। एक तो मैंने बताया ना ससुराल फोबिया, गोगे के ससुराल वालों को दामाद फोबिया है। तो यार फजूल बात ना करो, दामाद फोबिया क्यों होगा उन्हें? अच्छा, एक और बड़ा अजीबोगरीब फोबिया आपको सुनाता हूँ। अच्छा, स्वीडन की एक खातून वजीर को केलों की खुशबू और रंग का फोबिया है। मैं तो इस खातून वजीर का फोन नंबर ढूंढता रहा हूँ, कैसे फोन करके बताऊं आपको फ्रेश केलों से फोबिया हो रहा है। हमारे गोगे को तो केले खराब होने का फोबिया है। 3 दर्जन भी पे होते फटाफट खा जाते कि हुणे इन्होंने काले हो जाए। अजीजी, केला तो मेरी एनर्जी है। ये देखो क्रिकेटर कितने केले खाते हैं। और मुझे एक दिन कहता है मैं सिर्फ इसलिए क्रिकेट मैच नहीं देखता कि कोई भी खिलाड़ी केला खाए तो मेरा दिल बैठना शुरू अच्छा, ये जो केले का फोबिया है ना, ये दरअसल पीले रंग का फोबिया है जिसको ज़ैंथोफोबिया कहते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। गल हुई है सोरत ने ताड़ी। यार उस खातून वजीर से मेरी बात नहीं हुई, मेरी किसी रिसर्चर से बात हुई है, बल्कि अपने रिसर्चर नूरुल अमीन साहब से मेरी बात हुई है। ओ, नूरुल अमीन साहब को तो आप सब जानते हैं। हाँ जी। रेगिस्तान में गुआचा हुआ ऊंट। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताऊं जी। दुनिया में अब तक 500 से ज्यादा फोबियाज की दरियाफ्त हो चुकी है, तशखीस हो चुकी है। ये लेकिन ये काबिल इलाज नफ्सियाती मसला है। अच्छा, इस पर काबू पाया जा सकता है। नहीं सही। मतलब कुछ फोबियाज तो मशहूर है ना जी, जैसे कॉकरोच से खौफ जो है, हाँ जी, हाँ जी। वो तो खवातीन में मशहूर है। बिल्कुल। कई लोगों को कुत्तों से डर नहीं लगता, फोबिया है। वो कहते हैं जी कि ये मतलब सांप है। हाँ जी। कई लोग कहते हैं कि हमें इनसे डर नहीं लगता, हाँ जी। मगर इनको टच करने से या इनको पकड़ने से हमें बड़ी ऐसे एलर्जी होती है। अच्छा, एक और फोबिया है जिसको नोमोफोबिया कहते हैं, यानी खून गुम हो जाने का खौफ या डर। यानी जिन ये लोगों, मेरा हालत ज्यादा कराची में पाया जाता है ना। ये क्या फोबिया है जी? भाई इस फोबिया में खून के गुम हो जाने का, या खून अगर आपसे दूर हो तो जिस्म में घबराहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे लोग जो इस फोबिया में मुब्तला होते हैं वो अपने खून का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि कहीं खून उनका गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए उनका खून। तो अगर कोई पिस्तौल निकाल ले तो उसे कहते हैं कि मुझे फोबिया है, मुझे ना कुछ कहना। बस जहां ये होता है वहां लोग मुसलसल इस डरो खौफ का शिकार रहते हैं। अच्छा, 2 फोबियाज ऐसे हैं हाँ। जो तकरीबन हर बंदे को होते हैं। अच्छा। एक तो टीका लगाने का फोबिया और दूसरा बच्चों में जो पाया जाता है स्कूल जाने का फोबिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सर, आप कभी इसका चीखना चिल्लाना सुने तो सही। बॉलर को कह रहे होते हैं, अबे बॉल लेफ्ट साइड पे रख। फील्डर को कह रहे होते हैं, तेरे हाथ टूट गए हैं। गौरी साहब एक बात तो बताइए। नहीं, दो पूछे, अगर दो मैं बताऊंगा। यार एक बता दो, बड़ी बात है, तुम क्यों रटा डाल लेते हो? यार एक बात के लिए उन्होंने मुझे मुखातब किया, देखे ना मुझे, उन्होंने कहा गौरी साहब। हाँ तो ठीक है, बस एक बता दो, तुम्हारे मुंह से लग रहा है तुम्हें एक का भी नहीं जवाब आएगा। चलो यार, ना एक ना दो, मैं 3 बातें पूछ लूंगा, लेकिन पहले एक का जवाब दो। हेलो, दानिश्वर सिर ते चाड़ ले। अच्छा यार, आप क्रिकेटर रहे हैं, आपने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट बड़े शौक से देखते हैं। ये आजकल चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, घर में बैठे हुए नाजरीन शायकीन क्रिकेट ऐसे ऐसे हमें नजर आते हैं जो क्रिकेट मैच के दौरान इतने जज्बाती हो जाते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि यार पागल लगना शुरू हो जाते हैं जी, टेम्परामेंट लूज कर लेते हैं। वाह वाह Yes, वाह, क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंग्लिश इतनी बुरी लगती है गौरी साहब के मुंह। बताने तो दो, अगर मौका मिल गया तो बताने। कभी कभी तो मौका मिलता है। प्लीज प्लीज। यानी आपने ठीक कहा, टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कर लेते हैं। यानी छोटे दिल छोटे दिमाग। कोच, सीनियर कोच कहते हैं कि हार को भी बड़ी बहादुरी से तस्लीम करना चाहिए। जी जी जी। ये आपका पड़ोसी मुल्क है, कितने मैच उन्होंने बंद कराए कि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। फरीद साहब, जो बंदा बहादुर होता है, दलेर होता है, वो अपनी हार को भी
बड़ी अच्छी तरह तस्लीम करता है। बिल्कुल सही। तो बाद में पीटने का क्या फायदा? अगर कोई खामी है, गलती है, तो पहले दूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। कोई जुगत नहीं करनी। यार दाद दे रहा हूं, वाकई ठीक बात की है। अरे वाह भाई, ऐसे ऐसे जज्बाती शायकीन के घर में चीजें तोड़ देते हैं, बीवी बच्चों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। सर मैं तो कहती हूँ कि क्रिकेट मैच टीवी पे दिखाना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरा बस चले ना तो मैं तो हिटलर की तरह क्रिकेट बैन कर दूं। तुम्हारे बस में होना तो तुम मेरी सारी तफरीहों पे बैन लगवा दो, मेरी सारी खुशियां खत्म कर दो। और जो तुम्हारे मैच देखने से हमारी जिंदगी की खुशियां बर्बाद होती हैं, उसका कोई हिसाब है? मैच ना हो गया, अजाब ही हो गया। फरीद साहब, बंदा मैच देखते हुए जज्बाती हो ही जाता है, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है? आप ही बताएं, क्या आप मैच देखते हुए जज्बाती नहीं होते? नहीं। ओ भाई साहब, जज्बाती हम होते हैं, लेकिन जिस तरह आपकी बेगम साहबा कह रही हैं, इस तरह जज्बाती तो नहीं होते हम। अब मतलब इंसान तो रहना चाहिए ना। हाँ। आप पे तो पहले ही हल्का फुल्का शक होता है। उसके बाद अगर आप हरकतें भी इंसानों वाली ना करेंगे तो फिर शक बढ़ जाएगा। इसका तो पूछे ही मत, हर गेंद पे वो चीखता है, वो शोर मचाता है, नारे लगाता है कि पूरा घर परेशान हो जाता है। बच्चे तो दुआएं करनी शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह कब मैच खत्म होगा। ये दुआएं नहीं है, ये बद दुआएं हैं जो लोग तुम मुझे चिढ़ाने के लिए देते हो। ओ मेरे भाई, ओ भाई, क्या फजूल बातें कर रहे हो? वो तुम्हें क्यों बददुआएं देंगे? फरीद साहब, यही नहीं, इसका सारा घर मुझे चिढ़ाने के लिए पाकिस्तानी टीम के खिलाफ हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? यार वो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ क्यों होंगे? वो तुम्हारी हरकतों के खिलाफ हैं। हाँ जी। सर जब पाकिस्तान का मैच नहीं भी होता ना, तब भी इनकी हरकतें यही होती हैं। मैं क्या सर में मिट्टी डाल लेता हूँ, गलियों में कलाबाजियां लगाता फिरता हूँ। फरीद साहब, जो मेरी फेवरेट टीम होती है ना, ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। ओ भाई, क्यों खिलाफ होना उन्होंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद उनको अपने खिलाफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसकी कोई घरेलू लड़ाई है जो ये क्रिकेट पे डाल रही है। सही बात है। फरीद साहब, इसका सारा खानदानी मनूस है। ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, इन मनूसों की वजह से पाकिस्तान हारा है। क्या मतलब? भाई नो डाउट कि पाकिस्तान ने कम स्कोर किया था, लेकिन हमें यकीन था कि हमारे बॉलर उनको आउट कर लेंगे, और आउट किया उनका प्लेयर कि 5वें ओवर में उनका कप्तान आउट कर लिया। इधर से विराट कोहली बैट पकड़ कर ग्राउंड में आया है, इधर से इसका भाई 1.5 किलो सेब पकड़ के मेरे घर में आया है, और ऐसा मनूस आया है, ऐसा मनूस आया है कि विराट कोहली आउट ही नहीं हुआ। ओ मेरे भाई, ओ क्या बेवकूफ आदमी है आप यार। इसके भाई ने विराट कोहली को आउट करना था। लो जी, इसकी इस बात से मुझे यकीन हो गया है कि ये मैच के दौरान लाजमन वड्डी निक्कर पहन के नाचता नाचता टीवी के ऊपर भी चढ़ जाता। सर सिर्फ टीवी पे चढ़ता ही नहीं है, वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान अमेरिका से हारा है तो इसने टीवी तोड़ भी दिया था। तो ना तोड़ता, अभी जुमा 4 दिन हुआ अमेरिका की टीम बने हुए और हम उस टीम से हार गए। लो ओ भाई साहब, जुमा 8 दिन होते हैं, 4 दिन कहाँ? ये ज्यादा जज्बाती हो गए। इसी जज्बात के चक्कर में लाजमन इसने किसी अमेरिकी अंग्रेज से मार खानी है। देख आपका अमेरिका का वीजा लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। और जाई ना, उन्होंने बड़ा मारना ही। यार वैसे हद है, टीवी तोड़ दिया। आप फरीद साहब इस बिटिया रानी से पूछे, लाजमन टीवी इसके जहेज का होगा। ये तुम्हें गुस्सा चढ़ा है या तुम इतने ही पागल हो गए हो तो टीवी पे ईंट मारने की बजाय अपने हाथ पे मार लो। तुम्हें हाथ की तकलीफ की वजह से मैच के हारने की तकलीफ भूल जाएगी। बिल्कुल। वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या क्रिकेट की कोई बात हो रही होती है तो ये बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। जब खुश दिल ने कैच छोड़ा है तो एकदम सीढ़ियां चढ़ गए, कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया, छत पे जाके चिल्लाना शुरू हो गए, कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया। फरीद साहब, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो हम मैच कभी ना हारते। ऐसे भाभी, आप इनको हमारे पास गलत ले आई हैं। आप इनको किसी जानवरों वाले डॉक्टर के पास लेके। ओ कैंगरू, क्रिकेट हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला होना चाहिए।
ओ भाई साहब, क्या फजूल बात कर रहे हो यार। ये जिंदगी और मौत का मसला क्यों होना चाहिए? ये तो खेल है। जी हाँ, और खेल में हार जीत होती है। सही। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा है, अचानक ही गायब हो गए। बच्चे ढूंढते फिरे कि हाय हाय मामा पापा कहाँ चले गए। मैंने कहा सोफे के पीछे देखो, जब देखा तो उधर ही बैठ के रो रहे थे। ऐसी चीजें अक्सर जब डर जाती है ना तो सोफे के पीछे भाग जाती है। जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पहला मैच हारा है तो मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं। जब दूसरा मैच हारा है तो मैंने कहा खैर है। जब तीसरा मैच हारा है तो रोना ना निकलता कि मुझे चपाकी निकलती। ऐसे भाभी आपको कैसे पता चला कि ये सोफे के पीछे है? मुझे पता है ना किससे मैच हारे तो ये कहाँ जाते हैं। जब न्यूजीलैंड से हारते हैं तो ये सोफे के पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो बहन जी, जब हिंदुस्तान से आते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? बताया तो था, छत पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर देते हैं, अम्मी अब्बू। और फिर कहते हैं कि काश अगर मेरी माँ जिंदा होती तो हमने आज उनकी दुआओं से ये मैच जीत जाना था। बड़ी बड़ी एटम हो यही यारे भाई थे। तो ये जो बांग्लादेश के साथ बारिश की वजह से मैच मनसूख हुआ था, उस वक्त कहाँ गए थे? सोफे से उठ के जमीन पे लेट गए थे। बेटे, जानवरों वाले डॉक्टर को ही दिखाओ। फरीद साहब ये तो फजूल बातें कर रहे हैं। मेरा मिजाज ये है, असल में मैं इन्वॉल्व होके मैच देखता हूँ। भाई पता तो चले कि बंदा मैच देख रहा है। लो, ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लाइव जाके नहीं देखते, वरना वहां पे आप इस तरह की हरकतें करते तो उसके बाद जेल में तो मैच देखने के लिए टीवी होता ही नहीं है। एक दफा तो मैच हारने पे इतना चीखे चिल्लाए कि मोहल्लेदारों ने फोन करके पुलिस बुला ली। उन्होंने कहा कि इनके घर में डाकू घुस गए हैं। तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ा क्यों नहीं? ओ जी सॉरी करके जान छुड़ाई थी। तुमने सॉरी की थी? तुमने सॉरी की थी? मैंने सॉरी की थी, मैंने। सर जी, जब भी कोई टूर्नामेंट का मैच होता है तो मोहल्लेदार मुझे इस तरह शक की नजरों से देखते हैं जैसे मैं इनको रस्सियों से बांध कर मारती हूँ। तो फिर किसी दिन उनका शक दूर कर ही दे। जब वो देख ही रहे हैं तो फिर बनो इन्हों ते मारो। यार फारूक साहब, इंतहाई नामाकूल आदमी है आप। सर, आप कभी इसका चीखना चिल्लाना सुने तो सही। बॉलर को कह रहे होते हैं, अबे बॉल लेफ्ट साइड पे रख। फील्डर को कह रहे होते हैं, तेरे हाथ टूट गए हैं। बस जिस दिन किसी फील्डर ने या बॉलर ने टीवी में सुन लिया ना, उसने बाहर निकल के इसे बहुत मारना है। या तो वो बाहर निकल के इसको मारेगा या इसको ही अंदर खींच लेगा टीवी में। वैसे वाकई टीवी थोड़ा सा बड़ा हो तो अंदर पूरा तो आ जाएगा ही। यार आप लोग तो इंतहाई बेहिस लोग हैं, क्रिकेट को इजी ले रहे हैं। अजीजी, हो ना हो ये बंदा मैच पे पैसे लगाता है। ओ भाई, मैं लानत भेजता हूँ जुए पे। मैं मैच पे पैसे नहीं लगाता, मैं क्रिकेट से दिल लगाता हूँ। वाह 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 वाह। चले, अब तो हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, अब तो आपके घर में सुकून हो गया होगा। कहाँ जी, हमारी टीम बाहर हुई है तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से उम्मीदें लगा ली हैं। यानी अब इनकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई है। एक ना एक टीम फेवरेट हो जाती है जी इनकी। ये लीग के मैचों में भी किसी एक प्लेयर की वजह से किसी एक टीम के हमायती बन जाते हैं और बाकी सब की 7 नस्लों की शामत आ जाती है। मेरा ख्याल भाईजान आपको मैच की नहीं, नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। ओह यस। आप एंटी मैच की 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाया करें। अरे ये महीना एक देखें, अगर ना ठीक हुए तो फिर डोज बढ़ा देंगे। और अगर फिर भी ठीक ना हुए तो भाभी पीतल का डोज पकड़ के इनके मुंह पे मारना। बदतमीजी सिखा रहे हो मेरी बीवी को। ओहो, ना गुस्सा चढ़ाएं। पहले भी क्रिकेट की वजह से आप नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। वो कैसे? ओ जी, एक मैच देखा था इन्होंने दफ्तर में। आपको बताया तो है कि ये मैच किस तरह देखते हैं। मैच देख के घर वापस आए हैं तो पीछे से उन्होंने लेटर भेज दिया कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। जी, उस लेटर से मुझे याद आया, हमें भी इनकी जरूरत नहीं। इनको पकड़ के घर ले जाएं और एक आपको सिर्फ मशवरा दूंगा जी।
जिस दिन मैच हो और टीवी पे ये बैठ के देखना चाहें तो इनको कुर्सी पे बन के मैच दिखाया करें। और बांध क्यों दे हो मुझ में बाबे आते हैं। भाई जी बाबे किथे आने ने, जिड्डे को तुसी आओ ताडे च बडावे आ सकते ने। और मैं तुम लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहता। उठो, सुबह मैंने मैच भी देखना है। लो जी फिर कल दियां इन्हां दे घर दियां टिकटां ले लवो। ये भाई मैच वेखेगा ते असी इहनू वेखांगे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मेरा आखा मन लै पुत्रा, हर गल पल्ले बन लै पुत्रा। वाह। मोड़ा वाली राह नहीं चंगी, नित बेगानी चाह नहीं चंगी। अच्छा जी, हर कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों के बाद अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और माफ कर दे, कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है नौजवानों के हवालों से, लड़कों के हवालों से, जी जी, नई जनरेशन के हवाले से, जी जी, कि बाखुदा मेरा तो दिल बिल्कुल पसीज जाता है। ओए होए होए, बड़ा ही मुझे दुख होता है कि ये इतने खौफनाक वाकयात तो नहीं थे सुने कभी पहले। सही बात है। और उसको जब आप देखते हैं, जैसे अभी कराची में वो लड़कों का वाकया, एक केस चल रहा है, कोई एक लड़के का मर्डर हो गया हुआ और दूसरे दोस्त किसी ने कर दिया है और ये वो मुस्तफा आमिर और अरमगान कुरैशी। हाँ हाँ, इस तरह का जब भी कोई वाकया पेश आता है तो मैं कहता हूँ कि यार ये इस एज में इन लड़कों ने ऐसा खौफनाक हादसा, ये इन लड़कों ने क्या किया इस एज में ही, ये किस कदर खौफनाक हो चुके हैं, कैसे क्रिमिनल हो चुके हैं। तो फिर ये जहन में आता है कि मेरा ख्याल है, हर बंदे की अपनी राय है, मेरी आप कह लें कि ये ऑब्जर्वेशन है कि वालिदैन ने बच्चों को नसीहतें करना छोड़ दी हैं, समझाना छोड़ दिया है, बच्चों को पास बिठाना छोड़ दिया। सही बात। आप देखें कि बुजुर्ग हर वक्त घरों के अंदर नसीहतें करते रहते। सही बात है। बल्कि जो पुराने बुजुर्ग थे, जी जी, उन्होंने नसीहतें तो ऐसी ऐसी की हुई हैं कि वो फिर कहावतें ही बन गई। सही। वो नसीहत ही कहावत बन गई। बिल्कुल सही। और फिर वो कहावत बन के तो मुआशरे में और इंसानों में गर्दिश करती फिर रही है। सही। और घरों के अंदर हमने भी ये सुना है कि बुजुर्ग वो कहावतें भी ऊंची ऊंची आवाज में बोला करते थे। और ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने कोई ऐसे सोचा है या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा उनके सामने को बात हुई है तो उन्होंने बीच में वो मुहावरा फेंक दिया है। और वो ऐसा पुरअसर होता था, ऐसा पुरअसर होता था कि वो नक्श हो जाता था बच्चों के ज़हन। ये अब्बा जी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी एक दफा सुनाया था कि मेरे वालिद साहब ऊंची आवाज में ये अक्सर कहा करते थे, जी जी, पेश आनी है वही जो नक्शे पेशानी पे है, जो किस्मत में है वो हो जाना है। तो ये मतलब किसी हादसे में तसल्ली के लिए बहुत अहम मेरा ख्याल है ये मुहावरा है। हाँ जी। और फिर मेरी वालदा मोहतरमा जैसे ये कहा करती थी अक्सर जी, बच्चों के तरबियत के मसले में ही जी, या जी। बच्चियों को समझाते हुए हाँ जी, कि आदत पई कुड़ी नू ना गई बुढ़ी उड़ी नू, आदत पई कुड़ी नू ना गई बुढ़ी उड़ी नू, यानी बुढ़ी हो के औरत उड़ना ये है ना, कुबी हो जाना। जी, ये औरत इतनी बूढ़ी हो जाए कि वो कुबी हो जाए, आदत नहीं जाती जो कुड़ी को पड़ जाती है, जो लड़की को आदत पड़ जाती है। नसीहत किया करती थी कि बच्चियों को अगर कोई देखते हैं आप लोग कि कोई आदत ऐसी पड़ गई है या उसमें मुब्तला होने जा रही है तो फौरन रोको। आदत पई कुड़ी नू ना गई बुढ़ी उड़ी। बिल्कुल सही। तो इस तरह की कहावतें, इस तरह समझाना नशों के हवाले से और अल्लाह माफ करे लड़ाई झगड़ों के हवाले से, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इन नसीहतों के हवाले से ही एक नज़म मेरे आंखों के सामने आई। जी जी, मैंने कहा इसका जरूर जिक्र किया जाए। बड़े प्यारे शायर हैं इरशाद सिंधु। अच्छा, बड़ी अच्छी उन्होंने नज़म लिखी है, सारी नसीहतों से भरी हुई है। अच्छा, वाह। इनायत कीजिए जनाब। लो जी, उन्वान ही इसका नज़म का है मत्ता।
वाह नसीहतें नसीहत सीता नसीहत मतां मेरा आखा मन लै पुत्रा हर गल पल्ले बन लै पुत्रा वाह ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਿਤ ਬਿਗਾਨੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ वाह वाह ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਿਤ ਬਿਗਾਨੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਅਸਲੋਂ ਹੌਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ वाह रे वाह ਹਾਏ, ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਹਾਏ, ਵਾਹ। ਹਾਏ। वाह 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 ਬਹੁਤੀ ਖਿਲਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕੰਡੋਂ ਓਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹਾਏ 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 ਤਿੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ हाय 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 ਤਿੜ ਕੇ ਅਕੜ ਕੇ ਤਿੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ वाह ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਢੇਰ ਫਸਾਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ वाह बहुत अच्छा वाह ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਢੇਰ ਫਸਾਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ अग्नि ਚੰਗੀ चंगा हाय हाय क्या बात वाह 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 क्या कहने क्या खूबसूरत बात है क्या बात है वाह ਕੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਅੱਗ नहीं चंगी सिर तो भारी पग नहीं चंगी आप अगर देखें ना जी इन बच्चों को हाँ जी हाँ जी जो पैसे के चक्कर में बेरारवी का शिकार हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल और अपने बजट से ज्यादा अपना खलारा डाल लेते हैं हाँ जी। सिर तो भारी पग नहीं चंगी चंगी बिल्कुल बेकदरे दी खो नहीं चंगी हाय हाँ 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 बेकदरे दी खो नहीं चंगी बदो बदी दी मोह नहीं चंगी वाह 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 सर खो किसे कहते हैं खो चाहत अच्छा ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਖੋਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ चाहत वाह ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੋਹ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हाय ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਕਦਰੇ ਦੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ वाह ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪਿਆਰ प्यार ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਣਾ जी 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 सही ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜੀਏ मेरा ख्याल है पहले कहें तो ज्यादा समझ आ जाती है मगर उन्होंने लिखा हुआ है तो वही मैं इसलिए हाँ। जैसे मैं चाह रहा था कि ये हो कि इस तो पहले होर नू फड़िए अच्छा पहला घर दे चोर नू फड़िए अरे वाह वो भी ठीक है इस तो पिछे होर नू फड़िए पहला घर दे चोर नू फड़िए आहा करनी अंत अखीर नहीं चंगी कुत्तियां अगे खीर नहीं चंगी वाह रे वाह वाह रे वाह 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 करनी अंत अखीर नहीं चंगी कुत्तियां अगे खीर नहीं चंगी लड़के कीती वंड नहीं चंगी लून दे नेड़े खंड नहीं चंगी चंगी हाय 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 वाह 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 रे वाह लड़के कीती वंड नहीं चंगी लून दे नेड़े खंड नहीं चंगी वाह मंगवी सोच ते चुक नहीं चंगी वाह किसी की सोच पे आप शुरू हो जाए जी मंगमी सोच वाह मंगवी सोच ते चुक नहीं चंगी सुट के चटनी थुक नहीं चंगी हाय आहा हा हा हाय हाय ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ क्या कहने वाह ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਭ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ वाह रे वाह बहुत अच्छे क्या बात देखो क्या नसीहत है क्या बात है कली बैठी जी मतलब सही। अलहदा बच्चियों को नहीं बैठना चाहिए अच्छा सही इकट्ठे बिठाएं उनको अपने साथ सही। बिठाएं या देखें कि वो अकेले बैठे क्या क्या कर कर रहे पढ़ हैं रही सही बिल्कुल सही ऐसी कैसी खूबसूरत नसीहत है ओए और ऐसी नसीहतें घरों में गर्दिश करती रहती थी हाँ क्या जी, बात है। महफिलों में गर्दिश करती रहती थी बिल्कुल सही बच्चों में बड़े जो हैं वो इस तरह की नसीहतें बोलते रहते थे हाँ जी खुदा के वास्ते इस तरफ जरूर तवज्जो बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी आजकल लोग तालीम पर तवज्जो देते हैं ये नसीहतें तरबियत करती हैं और तरबियत बहुत ज़रूरी है जी जी नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल जाने से पहले एक खूबसूरत बात खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़